प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। पहली चीज कि आपका रैंक कितना है, यूआर रैंक कितना है, तो आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में किसी ना किसी ब्रांच में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज कि आपकी कैटेगरी का रैंक कितना है, तब आपके चांसेस ज्यादा है कि हाँ आपको कॉलेज कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। और फिर इसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रांच वाइज में आपको बताऊंगा कि हाँ अगर आपको सिविल लेना है, मैकेनिकल लेना है, इलेक्ट्रिकल लेना है, तो आपका यूआर रैंक कितना होना चाहिए, आपका कैटेगरी रैंक कितना होना चाहिए। ये तो सभी बच्चों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा और आपने ये भी देख लिया होगा कि हाँ मेरा यूआर रैंक इतना है। यूआर रैंक क्या होता है? टोटल में आपका काउंट होता है। यूं कह सकते हैं कि जनरल में जैसे अगर 1000 बच्चे हैं तो जो सबसे टॉप लेवल वाला बच्चा होगा, जब जिसका सबसे ज्यादा नंबर आया होगा, उसका यूआर रैंक क्या होगा? 1 होगा। उससे नीचे वाला होगा उसका 2 होगा। तो सब में आप काउंट होते हैं, उसको हम यूआर कहते हैं। और जो आपकी कास्ट कैटेगरी है, आपका ईबीसी है या फिर कहिए कि आपका एससी एसटी है, समथिंग जो भी होगा, तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सभी बच्चों का उसमें केवल अगर ईबीसी का है तो उसमें केवल ईबीसी वाले बच्चे ही रहेंगे। जितने मान लीजिए कि इस बार 10,000 बच्चे ईबीसी का फॉर्म फिलअप किए हैं, तो सभी बच्चे लाइन से एक एक उनका रैंक वगैरह आएगा। जो टॉप लेवल के बच्चे होंगे, टॉप नंबर आया होगा, उनका ऊपर होगा, रैंक फर्स्ट होगा, उससे नीचे ऐसे करके आपके रैंक बनते हैं। तो 2 प्रकार के आपके रैंक बनते हैं, ये तो सभी को मालूम होगा कि हाँ एक आपका यूआर रैंक होता है, अनरिजर्व्ड होता है, जनरल कह सकते हैं। और दूसरा आपका होता है बच्चों आपकी कास्ट कैटेगरी का रैंक होता है। तो मैं आपको रैंक के अकॉर्डिंग सारी चीजों को बताने वाला हूं कि हाँ आपका रैंक कितना है, तो कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है। कॉलेज के बारे में हम आगे डिटेल में भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद से अगर आपका कितना रैंक बन रहा है, यूआर रैंक और कैटेगरी रैंक, तो आप सेफ जोन में है कि हाँ आपको कहीं ना कहीं पे सरकारी कॉलेज में एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। बाकी आप काउंसलिंग के लिए देखिए, एक तो होता है कि चलिए आपके यूआर रैंक या फिर समथिंग आपका कैटेगरी रैंक जितना भी आया हो, कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो कहिए कि बच्चों का बहुत ज्यादा रैंक होता है, 80,000 90,000, इतने रैंक पे भी बच्चों को कॉलेज वगैरह मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे जब कहिए कि एडमिशन कराने जाते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, तो उसमें उनको सीटें मिलती है तो वो छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं इस बार मुझे पॉलिटेक्निक नहीं करना है। या फिर कई सारे बच्चे लेना चाहते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं। कई बच्चों के पास कहिए कि फीस की समस्या होती है, समय से कहिए कि अपना पेमेंट वगैरह नहीं कर पाते हैं। मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चे बाहर होते हैं। तो जिन बच्चों का कहिए रैंक वगैरह ज्यादा है, ये नहीं कि हम उनको काउंसलिंग नहीं कराना है, नहीं, काउंसलिंग सभी बच्चों को कराना है। कैसे भी आपको पार्टिसिपेट करना है, बाकी आगे किस्मत की बात है। और एक्सपेक्टेड चीजों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूं। और काउंसलिंग के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको क्यूआर दिख जाएगा। मात्र 250 रुपए आपकी काउंसलिंग की फीस है और बेहतरीन तरीके से आपकी काउंसलिंग यहां से की जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को और चीजों को बताता हूं। प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे आपका एक यूआर रैंक आपने देख लिया होगा, एक आपने अपनी कैटेगरी का रैंक देख लिया होगा, तो कितने तक है, तो एकदम आप पूरा सेफ जोन में है कि हाँ आपको कहीं ना कोई सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब इससे ऊपर वाले बच्चे क्या करेंगे, क्या उनको नहीं मिलेगा? तो मैंने आपको शुरू में बताया कि नहीं, आपको भी मिल जाता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग कितने राउंड तक कराते हैं, ठीक है, सही से कराते हैं या फिर नहीं। फिर उसके अलावा आपको एक तरीके से लास्ट तक चीजों को देखना होता है। और ये जो मैं आपको एक्सपेक्टेड वाला बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल और ऑफिशियल डेटा है। फिक्स बता रहा हूँ कि हाँ इतने तक है तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा आराम से, लेकिन इससे ज्यादा है तब भी बच्चों को मिल जाता है। शुरू में ही मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर के बताया कि बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते, तो वो सीटें खाली होती हैं। तो जिन बच्चों का कहिए कि 50,000 रैंक है, 70,000 रैंक है, उनको मिल जाता है। उनके किस्मत के ऊपर सारी चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग कराना चाहते हैं हमारी टीम से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, वहां पे आपको क्यूआर देखने को मिल जाएगा। और तुरंत आपको तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रेशन करा लेना है। मात्र 200 कहिए कि 50 रुपए आपकी काउंसलिंग की फीस है। सबसे कम आपकी काउंसलिंग फीस आपकी यहीं से लगती है और पूरा काम आपका यहाँ से होगा। देखिए आपका रैंक कितना भी आया हो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 10,000 रैंक आया हो, किसी का 5,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 80,000, काउंसलिंग में सबको बैठना चाहिए क्योंकि किस्मत की बात होती है। कभी कभी ज्यादा रैंक के भी बच्चों को अच्छा खासा कॉलेज वगैरह मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक छोड़ देते हैं जिनका अच्छा रैंक, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 5,000 रैंक आया है, उसको कोई ना कोई कॉलेज कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अब वो बच्चा ये करेगा कि हाँ सोचेगा कि यार मुझे इस बार पॉलिटेक्निक नहीं करना है, या फिर फीस नहीं है, या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर मान लीजिए कि उसके घर वालों ने मना कर दिया, या फिर उसके मन में जो भी इच्छा हो वो छोड़ना चाहता है पॉलिटेक्निक। तो भाई अब वो तो सीट खाली हो गई। अब मान लीजिए कि काउंसलिंग आपका कंप्लीट हो गया है, जो बच्चे आगे तक गए हैं 3 राउंड 4 राउंड, अब पता चले कि कोई 60,000 रैंक वाला बच्चा है, वो इसके लिए अप्लाई किया और उसको कॉलेज वगैरह मिल गया। मतलब लास्ट तक आपको काउंसलिंग वगैरह, जिन बच्चों का रैंक वगैरह ज्यादा आते हैं, तो लास्ट तक आपको काउंसलिंग में बने रहना होता है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ एक राउंड कराए फिर छोड़ के चले गए,
कह रहे यार नहीं हुआ, अब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप काउंसलिंग के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपका जितना भी रैंक आया होगा, हमारी टीम क्या करेगी, पूरी कोशिश करेगी कि हाँ आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी रैंक और यूआर रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है, उसमें आपको एडमिशन दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। इतनी चीजों को समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, अगर आप यूआर से, यूआर मतलब आप ये एक तरीके से जनरल में काउंट होता है कि हाँ जितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है तो लाइन से एक एक करके रैंक बनता है। तो अगर आपका 32,000 के आसपास यूआर रैंक बन रहा है, कितना बन रहा है बच्चों, 32,000 के आसपास अगर आपका यूआर रैंक बन रहा है, तो इस केस में आप थोड़ा सा सेफ जोन में है कि हाँ आपको कहीं ना कहीं पे एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज की बात करें तो अगर आपका बीसी या फिर ईबीसी है और 9,000 के आसपास अगर आपका रैंक बन रहा है, 9,000 या फिर इससे नीचे, तो आप सेफ जोन में हैं, आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कॉलेज और ब्रांच देखने को मिल जाएगा। फिर आपका ईडब्ल्यूएस अगर आपने लगाया हुआ है, सर्टिफिकेट है, आपका ईडब्ल्यूएस कास्ट कैटेगरी है, तो आपका 4,000 के नीचे है, तब आप इस आपको मतलब इस केस में आपको कहीं ना कहीं पे एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। एससी एसटी की बात करें तो इन बच्चों को काफी ज्यादा छूट मिलती है। अगर आपका 11,000 के आसपास रैंक है, इससे नीचे रैंक है, इसके आसपास रैंक है, तब आपको कहीं ना कहीं पे एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। जितने भी बच्चियां हैं उनका अगर आपका 9,000 के आसपास रैंक है, ठीक है, आपका कैटेगरी का रैंक है, तब आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। और यूआर में आपका 32,000 के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो यूआर रैंक मैंने आपको बताया या फिर जो भी आपका मैंने कास्ट कैटेगरी का रैंक बताया, क्या इससे ज्यादा वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे ज्यादा वाले। पिछली बार की बात करें तो कुछ बच्चों को हमने 40,000 के आसपास दिलाया था, कुछ बच्चों को 45,000 पे। ये डिपेंड करता है कि आप कब तक काउंसलिंग कराते हैं, कब तक आप काउंसलिंग करते हैं, और लास्ट में जब सीटें कुछ खाली रहती है। शुरू में मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आपके भी जान पहचान के हो सकता है हो, जिनका रैंक मान लीजिए कि 1,000 आया है, ठीक है, 2,000 आया है, 1,500 आया है। वो क्या कर देते हैं कि बस वो प्रैक्टिस के लिए फॉर्म फिलअप किए होते हैं कि नहीं मुझे करना नहीं था, बस हमने ऐसे फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो ये तो पूरी सीटें बच्चों खाली ही तो होंगी, तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर रैंक वाले बच्चे हैं उनका वो एडमिशन वगैरह होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे सीटों को छोड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, बहुत सारे बच्चे इस बार पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे, उनके अच्छे रैंक आए हैं, फिर भी कॉलेज उनको मिल जाएगा फिर भी, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, बस ऐसे ही उन्होंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो ये सारी सीटें जब खाली होती हैं तो ऊपर वाले रैंक को ही तो मिलती है, नीचे वाले रैंक के लिए तो ये फिक्स है, के लिए उनका कहीं ना कहीं तो उन्होंने एडमिशन ले लिया है। बाकी जो सीटें बचती हैं तो ऊपर वाले रैंक को ही मिलती है। तो काउंसलिंग की ओर सभी बच्चों को जाना है। ये तो एक्सपेक्टेड चीजें हैं कि भाई हाँ आप सेफ जोन में हैं, लेकिन अगर आपका इससे ऊपर है, 40,000 रैंक है, यूआर रैंक है, 45,000 है, कास्ट कैटेगरी रैंक 20,000 है, 25,000 है, तो इस केस में सभी बच्चों को आपको काउंसलिंग की ओर जाना ही जाना है। और काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप व्हाट्सएप करके हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद से आपको निश्चिंत रहना है, पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ से आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह दिला दिया जाए, ठीक है। बाकी आपकी किस्मत के ऊपर है सारी चीजें। हमारी टीम क्या करेगी, पूरी कोशिश करेगी कि हाँ बच्चे का रैंक ज्यादा भी है। ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा, क्या मालूम होगा भाई, कि आपका टोटल जो कॉलेजों की संख्या है वो आपके कितने है भाई, 46 है, ठीक है। कितने हैं बच्चों, 46 आपके सरकारी कॉलेज हैं। इसमें आपके दो केवल विशेष गर्ल्स के लिए हैं, जिसमें केवल बच्चियां एडमिशन लेंगे, और 44 ऐसे हैं जिसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों आ सकते हैं, दोनों प्रकार के बच्चे एडमिशन लेंगे। टोटल आपकी जो सीटें हैं, टोटल जो सीटें हैं वो आपकी 17,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपकी सीटें हैं, सरकारी सीटें हैं। अब जाहिर सी बात है कि 17,000 सीटें मतलब 17,000 रैंक तक के बच्चों का एडमिशन होगा, लेकिन ये कास्ट कैटेगरी में डिवाइड होता है कि हाँ भाई इतने बच्चों का रिजर्वेशन है, एससी एसटी के बच्चों का, ईबीसी के बच्चों का इतना रिजर्वेशन है, तो इसीलिए ये आपका कट ऑफ जो है वो 32,000 33,000 तक जाता है। और ये करिए कि एकदम सेफ जोन वाला है। अब इसके ऊपर अगर आप है 40,000 45,000 50,000 60,000, तब भी आपको काउंसलिंग कराना ही कराना है। किस्मत अगर आपकी अच्छी होती है, सीटें खाली रहती है, तो आपको भी एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपने देख लिया। अब चलते हैं ब्रांच वाइज कट ऑफ। भाई ब्रांच का भी काफी ज्यादा रोल होता है, जैसे आप टॉप लेवल के ब्रांचेस की ओर जाते हैं तो उसके लिए आपके रैंक अच्छे होने चाहिए। फिर अगर आप थोड़े से लोकल ब्रांचेस की ओर जाते हैं, मतलब कि थोड़े से उससे रेपुटेटेड कम रेपुटेटेड वाले ब्रांचेस की ओर जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कम आपका रैंक रहता है। इस केस में भी आपका हो जाता है, आपका रैंक अच्छा नहीं होता है, इस केस में भी हो जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड है, सेफ स्कोर वाला है। इससे ज्यादा भी है, जैसे मान लीजिए कि आपका सिविल की बात करें तो अगर आपका यूआर रैंक आया है, कितना बच्चों, अगर आपका यूआर रैंक आया है 15,000 के आसपास और आपका कैटेगरी रैंक 4,000 के आसपास है, तो इस केस में आपको सिविल ब्रांच में कहीं ना कहीं पे किसी न किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अब बच्चे ये कहेंगे सर मेरा तो रैंक कहिए कि ये जो
यूआर रैंक है ये ज्यादा बना है, ये जो कैटेगरी रैंक है ये थोड़ा सा ज्यादा बना है, क्या इस केस में मुझे सिविल ब्रांच नहीं मिलेगा? नहीं, मैं जो बता रहा हूँ आपको सेफ जोन वाला रैंक बता रहा हूँ। हाँ, सेफ आपको रैंक बता रहा हूँ, हाँ, इतना तक है तो चांसेज आपके 100% के आसपास है कि मिल जाएगा। इससे ज्यादा है उस पर भी आपको मिल सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है, सीटें खाली रहती है और काउंसलिंग आप सही से करते हैं तो उससे ज्यादा पे मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम सेफ जोन बता रहा हूँ। फिर इसी प्रकार से अब बात करें यहाँ पे आपका सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच आपको चाहिए तो 17,000 आपका यूआर रैंक होना चाहिए और आपका कैटेगरी रैंक आपका 4500 के आसपास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए आपका यूआर रैंक 15,000 के आसपास और कैटेगरी रैंक आपका 4,000 के आसपास होना चाहिए। फिर मैकेनिकल अगर आप लेना चाहते हैं तो यूआर रैंक आपका 30,000 और उसके बाद से आपका देखिए ये यूआर रैंक यहाँ पे आपका 20,000 रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया है। यूआर रैंक आपका 20,000 और उसके बाद से आपका कैटेगरी रैंक आपका 9,000 के आसपास होना चाहिए। वही लगभग 20-25,000 आपका मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तीनों के लिए आप सेम भी मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी रैंक आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और सिविल और कंप्यूटर साइंस ये आपके पांचों के लिए एकदम बेहतरीन ब्रांचेज हैं। आप चाहें तो किसी की ओर जा सकते हैं। आपने पहले से ब्रांच के बारे में सोचा ही होगा कि हाँ कौन कौन से ब्रांच हमारे लिए बेस्ट है। मेन जो टॉप लेवल के 3 ब्रांचेज आते हैं वो आपका मैकेनिकल आता है, सिविल आता है और आपका इलेक्ट्रिकल आता है। उसके बाद से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस वगैरह हो गए और एक्सपेक्टेड चीजों को आपने यहाँ पे देख ही लिया, ठीक है। बाकी अब सारी चीजें डिपेंड करती हैं बच्चों कि आप काउंसलिंग कैसे करते हैं, कहाँ से कराते हैं, सही से काउंसलिंग कराते हैं या फिर नहीं। अगर आपका रैंक ज्यादा भी है तो आपको निराश नहीं होना है, आपको निश्चित तौर पे काउंसलिंग में बैठना ही बैठना है। और अगर आप यहाँ से काउंसलिंग कराते हैं तो निश्चिंत रहने आपको पूरी कोशिश की जाएगी कि हाँ आपको कहीं ना कहीं पे एडमिशन देखने को मिल जाए। बाकी आगे आपकी किस्मत की बात है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। तो सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्रांच वाइज भी मैंने आपको बता दिया और आपको आपकी जो रैंक है यूआर रैंक आपका और कैटेगरी रैंक उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया। बाकी और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।